हे गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जिस तरह हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या ट्रायल बॉक्स को क्या डिफ़ाइन किया था, मैंने थोड़ी बहुत पिन होल की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं थी। तो मैं दोबारा इन ट्रायल बॉक्स की सारी एक्सेसरीज़ को क्या नंबर वाइज क्या आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो आज जो है हम अपने पिन होल को देखेंगे, ठीक है। ये जो पिन होल ऑपरेटस है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। इस बार इंशाल्लाह वीडियो भी क्या बिल्कुल क्लियर बनेगी और इंशाल्लाह आप लोगों को परफेक्टली क्या समझ आ जाएगा। तो गाइस, इलस्ट्रेट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रैक्टिशनर हमारे पास यहाँ पे बैठता है, पेशेंट यहाँ पे बैठेगा। इसके ऊपर ही हमारे पास क्या विजन चार्ट लगा होता है, ठीक है। और विजन के चार्ट के सामने हमारे पास जो है मिरर लगा होता है, ठीक। 6 मीटर के डिस्टेंस पे जो है हम विजुअल एक्विटी को स्नेलन चार्ट में मेजर कर रहे होते हैं। तो अब जो है इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, तो अब इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए क्या हमने पेशेंट को अलाइन क्या है, बिठाना है, ठीक है, बिल्कुल, ताकि वो हमारे पास स्ट्रेट देखता रहे। वन आई को जो है हमने उसकी ऑक्लूड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी विजुअल एक्विटी रिकॉर्ड करनी है। लेट्स से ये जो पीछे विजुअल एक्विटी है, यहाँ पे उसे जो ये है एच तक वर्ड नज़र आ रहा है, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 618 है, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे जो बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी है, ठीक है, पेशेंट की, वो हमने क्या ग्लासेस के ज़रिए अटेन करनी है। लेट्स से ये जो मैं लेंस प्लेस कर रहा हूँ, ये पेशेंट की फाइनल विजुअल एक्विटी है, और इससे ज़्यादा जो है हमें समझ नहीं आ रहा कि पेशेंट की विजुअल एक्विटी इससे हम बेटर नहीं कर पा रहे, ठीक है। और फिर भी हमारे पास जो लाइन है वो जस्ट वन लाइन की इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। हमारे पास एच की बजाय जो है अब वी जो है नज़र आ रही है, हमारे पास 612 है, यानी 612 तक जो है पेशेंट की फाइनल विजन हमने अटेन की। अब आया ये चेक करने के लिए कि पेशेंट की विजन हमारे पास फर्दर इंप्रूव हो सकती है यानी, उसके लिए हम क्या ये टेस्ट यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं पिन होल, ठीक है। तो इस पिन होल को जो है हमने सिंपली क्या अपनी करेक्शन के ऊपर ही जो है प्लेस कर देना है, ठीक है। और हमने पेशेंट को क्या है लास्ट लाइन पढ़वाने की कोशिश करनी है, जो ये हमारे पास YUTX लिखा हुआ है, ठीक है। इससे नीचे वाली लाइन को हमने इग्नोर कर देना, वो 65 है, वो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या विजन होती है, ठीक है। पायलट्स के लिए हम उन्हें असेस करते हैं, इस पर मैं कभी बात करूँगा। तो हमने इसके ज़रिए अब हमने चेक करना है ये जो Y वाली लाइन है, क्या ये पेशेंट को विजिबल है या नहीं। अगर पेशेंट को ये लाइन हमारे पास विजिबल हो जाती है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास पेशेंट का जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो फर्दर करेक्ट हो सकता है, ठीक है, ग्लासेस पहनने से, या जो भी हमने रिफ्रैक्शन प्लेस की है इसमें हमारे पास थोड़ा सा मसला है, इसको रिफाइन करने की ज़रूरत है। या अभी के लिए क्या ये हमारे पास पेशेंट की विजन इसी तरह रहेगी और कुछ वक्त बाद जो है हमारे पास पेशेंट की विजन जो है वो इम्प्रूव होगी। तो पेशेंट को क्या ऐसी कंडीशन में ग्लासेस पहनाना मस्ट होता है। तो पिन होल सिंपली हमारे पास क्या जो है डायफ्रैक्शन के फिनोमेना पे काम कर रहा होता है, यानी सारी लाइट रेज जो है हमारे पास एक सिंगल होल से क्या पास होकर रेटिना पे जो एक खास एरिया है मैकुला ल्यूटिया पे जो है हमारे पास बन रही होती है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो 62 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास प्यूपिलरी डिस्टेंस है, ये हमारे पास इसके साथ क्या मैच करे, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो प्यूपिल का ये जो होल है आपके पास, प्यूपिल के होल के सामने आपके पास हमारे पास पिन होल पड़ा होना चाहिए, ताकि लाइट रेस हमारे पास डायरेक्टली रेटिना पे प्लेस हो रही हो। वन आई की टेस्टिंग के बाद हमने जस्ट सिंपली ये करना है कि दूसरी आई को जो है पेशेंट की ऑक्लूड करा के इसी तरह जो है पहले नॉर्मल हमने पेशेंट की विजन क्या मेजर कर लेनी है, ठीक है। जो भी जो है पेशेंट की क्या ग्लासेस वगैरह की प्रिस्क्रिप्शन आए, उसके बाद हमने जो है इस पिन होल की मदद से चेक करना है कि क्या पेशेंट 6/6 विजन क्या है अटेन कर रहा है या नहीं। अगर पेशेंट तो डायरेक्टली 6/6 विजन अटेन कर रहा है तो फिर तो इस टेस्ट की हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है। इस टेस्ट की मदद से जो है हम ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट की आई में रिफ्रैक्टिव एरर है या फिर कोई डिजीज़ है। तो जो भी हो फिर उस हिसाब से हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं क्या एक एडिशनल क्या टिप देना चाहता हूँ लोगों को जो कि अपने चेकअप्स जो है रूटीनली नहीं करवाते होते, ठीक है, और वो चेक करना चाहते हैं कि आया हमारी आई में कोई रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं। तो उसके लिए आपने सिंपली ये करना है, ठीक है, एक कागज़ ले लेना है, ठीक है, एक इतना पेपर का साइज़ ले लेना है जो कि आपकी आई को कवर करता हो, उसके सेंटर में आपने एक होल बना लेना है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस के किसी एक वर्ड को जो है आपने देखना है, ठीक है, और जो कि आपको नज़र ना आ रहा हो, ठीक है, जो कि काफ़ी दूर हो, कह लें कि 6 मीटर के फासले पे अगर हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर नहीं है तो भी खैर है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अपनी एक आई को अपनी आपने बंद कर देना है, ठीक है, और इस तरह के दूसरे पीस ऑफ पेपर को क्या बिल्कुल अपनी आंख के सामने रखना है जहाँ से आपको ये विजिबल हो। अगर तो आपको वो वर्ड जो है इसके अंदर से विजिबल हो रहा है और इसको हटाने के बाद अगर आपको क्या विजिबल नहीं है, एक ही आंख से देखना है, ठीक है, ये याद रहे, तो समझ जाएँ कि आपकी आई में कोई रिफ्रैक्टिव एरर है। लेकिन अगर आपको ये पिन होल रखने के बाद भी वो वर्ड जो है विजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आई में कोई सीरियस डिजीज़ भी हो सकती है, या आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो हमारे पास 4 डायोप्टर से ज़्यादा हो सकता है, जिसमें हमारे पास फिर ये पिन होल जो टेस्ट है वो भी काम नहीं करता। तो इस चीज़ों को क्या है आपने नोट रखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि ये ट्रायल बॉक्स की जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं और जितने भी आई टेस्टिंग मेथड्स हैं हमारे पास जो करंटली यूज़ हो रहे हैं, उनको क्या मैं जल्द से जल्द ख़त्म करूँ, और ताकि क्या ऐसी वीडियोज़ में बनाता हूँ ताकि पेशेंट्स की भी हेल्प हो और हमारे पास जो प्रैक्टिशनर्स हैं
उनको भी क्या थोड़ी बहुत हेल्प मिलती रहे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक जो समझ ना आ रहा हो, ठीक है, या आप चाहते हो कि मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।